My dear lovely students, welcome you again in my channel. And in last video, I had taught you all about how to tag question tag in affirmative or negative sentence. In affirmative or negative sentence, how to tag question tag. I already had taught you. Now in this video, I will tell you how to tag question tag in imperative sentence. इन इम्परेटिव सेंटेंस हाउ टू टैग क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो है इस इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे जोड़ना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो विच टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इज दोज टाइप्स ऑफ सेंटेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम मेन वर्ब, विच स्टार्ट फ्रॉम मेन वर्ब। मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कम हेयर, कम हेयर, यहाँ आओ, ठीक है। और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट शोज, इट एक्सप्रेस ऑर्डर, ऑर्डर, सजेशन, इट गिव्स ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, फॉरवर्डेशन, ये सारे चीज जो है फॉरवर्डेशन मतलब कि ऑर्डर, आज्ञा हो गया, सलाह हो गया, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं वो सेंटेंस हो गया, और फॉरबिडेशन मनाही हो गया। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो इम्परेटिव सेंटेंस होंगे और ये मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे। कम हेयर, ठीक है, ये आपका क्या है? कम हेयर मतलब यहाँ आओ, एक ऑर्डर है, दिस इज एन ऑर्डर। तो ये जो है ऑर्डर है, इसमें आप इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरह से आप बना सकते हैं, इसमें टैग किस तरह से करना है वो देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस है आपका, जैसे लिखा हुआ है कम हेयर, सबसे पहले आपको कॉमा का यूज करना है। कॉमा जो है आपको यहाँ पर यूज करना है, और कॉमा यूज करने के बाद देखिए ये जो है आपका नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव, मतलब ये अफर्मेटिव ही नहीं है, निगेटिव मतलब इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। कम हेयर, यहाँ आओ, ये ऑर्डर है, और जब इसी में नॉट लग जाएगा तब क्या हो जाएगा? डोंट कम हेयर, यहाँ मत आओ। तो ये निगेटिव नहीं हुआ, ठीक है, इसे हम फॉरबिडेशन कहते हैं, ठीक है, प्रोहिबिशन कहते हैं, फॉरबिडेशन कहते हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस है, ठीक है, ये देखिए इसमें नॉट लगा हुआ है और इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। कम हेयर, देखिए कम हेयर, और ये है इम्परेटिव सेंटेंस। जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें एक उसका जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो यू होता है। यू को माना गया है, ये हिडन होता है, ठीक है। कम हेयर, यहाँ आओ, तो कौन आओ? तुम आओ, ठीक है, तुम यहाँ पर आओ, यानी कि आने वाले कौन हो? तुम। तो तुम यहाँ पर आओ, यानी कि तुम जो हो, यू जो हो, वो हिडन हो और वो सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हम अपने क्लास में भी बच्चों को बोलते हैं स्टैंड अप, तो स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा? उस स्थिति में खड़ा होगा यू, जिसके तरफ इशारा करके टीचर बोलेंगे यू स्टैंड अप, तो वो बच्चा खड़ा होगा। तो स्टैंड अप, कम हेयर, ओपन द विंडो, राइट समथिंग, नोट डाउन इन योर कॉपीज, ये सारे जो सेंटेंस हैं इसमें यू जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कि हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। तो आपको इसको याद रखना है कि ये यू जो है आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और उसको लास्ट में आप डालेंगे, यू लास्ट में मैंने पुट कर दिया। और यहाँ देखिए कम हेयर, इसमें आपको यूज करना है विल या फिर इसका शॉर्ट कोड, ठीक है, वांट। विल भी लगाएंगे, यानी कि अफर्मेटिव टैग भी करेंगे तो भी सही, और नेगेटिव टैग करेंगे तो भी सही, ठीक है। और इसमें आपको क्या लेना है? WILL, ठीक है। ये विल जो है इस हेल्पिंग वर्ब को आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। कम हेयर, विल यू या वांट यू, ये जो है आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया। यहाँ आओ, ठीक है, यहाँ आओ, अब इसका हिंदी क्या होगा? यहाँ आओगे ना, ठीक है, गा गे गी का सेंस आता है, यहाँ आओ या फिर यहाँ आओगे ना, यहाँ आओ ना, ठीक है। तो इसमें आपको विल ही यूज करना है, ठीक है। विल के साथ आप यू लगाइए, और फिर वांट यू भी आप लगा सकते हैं, यानी कि जब ऑर्डर वाला पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें नॉट नहीं लगा होगा, उसका आप नेगेटिव भी बना सकते हैं और अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, दोनों ही
सही होगा। लेकिन जिसमें नॉट लगा हुआ होगा, जैसे डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ, तो इस वाले पार्ट में आपको सिर्फ विल यू का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाना है, लेकिन जब पॉजिटिव होगा तो आपको निगेटिव या पॉजिटिव दोनों बना सकते हैं, दोनों ही सही होगा। ठीक है, कम हियर, डोंट कम हियर। चलिए इसी तरह से और भी हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है, जैसे अगर रहेगा ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दो। चलिए क्या बनाएंगे, इसमें नॉट तो नहीं लगा हुआ है, तो आप नॉट वाले पार्ट के साथ भी लगा सकते हैं, वांट यू लिखिए या फिर विल यू लिखिए, दोनों ही सही होगा। अगर इसमें नॉट होता डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द डोर, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट है इसलिए आप नॉट वाले पार्ट को हटा देंगे, सिर्फ आपका विल यू सही होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका स्पेशल रूल है इंपरेटिव सेंटेंस के लिए, और आपको इसी तरह से यूज करना है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसी में एक और है। देखिए इसमें है आपका, अगर इस इंपरेटिव सेंटेंस से, अगर इंपरेटिव सेंटेंस से आपका स्कोल्डिंग का भाव आए, डांट फटकार का भाव आए, चाइडिंग का भाव आए, डांट फटकार का भाव होगा, तो वहाँ पर आपको कांट यू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, स्कोल्डिंग और चाइडिंग वाले केस में आपको कांट यू का यूज करना है। कांट यू आप यूज करेंगे, आपके जो सेंटेंस होंगे वो सही बनेंगे। ठीक है, कांट यू का ही इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज योर ऑन माइंड। ठीक है, यूज योर ऑन माइंड, तुम अपना दिमाग खुद चलाओ। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद करो। तो ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि इससे स्कोल्डिंग का भाव है। अगर मैं किसी को डांट रहा हूँ, ठीक है, कि तुम अपना दिमाग खुद चलाओ, खुद से अपना दिमाग यूज करो, तब यहाँ पर स्कोल्डिंग का भाव आने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर कांट यू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यूज योर ऑन माइंड। ठीक है, अभी और भी हो सकता है, यूज योर ऑन फोन। ठीक है, तुम अपना खुद का फोन यूज करो, मेरा फोन मत छुओ, तुम खुद का फोन यूज करो। यहाँ पर क्या करेंगे, कांट यू हम लिख सकते हैं। और इस तरह के केसेस में, ठीक है, देखिए यूज योर ऑन माइंड और यूज योर ऑन फोन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वांट यू लिख देते हैं, ठीक है, या विल यू लिख देते हैं, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोई मापदंड ही नहीं है। यूज योर ऑन माइंड, अपने दिमाग को चलाओ। ठीक है, अपना दिमाग यूज करो। इस तरह के सेंटेंस से कोई ये भाव नहीं आता है, ठीक है, कि वो स्कॉल्डिंग है, कि वो ऑर्डर है, ठीक है, कि वो सजेशन है। तो आप यहाँ पर, ठीक है, सजेशन या ऑर्डर मान करके भी आप अगर इसको बनाएंगे तो कोई सर जो है इसे गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सर निर्देशित कर दें, डायरेक्शन दे दिया जाए कि दिस इज द इमोशंस ऑफ स्कॉल्डिंग और चाइडिंग, देन यू विल हैव टू यूज कांट यू इन दैट केस। ठीक है, उस केस में आपको कांट यू का इस्तेमाल करना होगा। अब बोलने से थोड़े पता चलता है, ठीक है, कि आप उसको डांट रहे हैं, लिखा हुआ होगा तो पता थोड़े चलेगा। जैसे देखिए बी केयरफुल फ्रॉम योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से सावधान रहिए। ठीक है, बी केयरफुल फ्रॉम योर एनिमीज। अब इस केस में आपको क्या लग रहा है, मैं किसी को अगर सिर्फ लिखा हुआ है वो तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन पे पता चलेगा ना। अगर मैं किसी को बोलूंगा बी केयरफुल फ्रॉम योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से सतर्क रहो, बी केयरफुल, तो अगर मैं किसी को डांट कर बोलूंगा तो उस सेंस में डांटने का भाव होगा। बी केयरफुल फ्रॉम योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से सतर्क रहो, तो ये जो आपका सेंस हो गया
किसी को सजेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है भाव आपका पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। लिखा हुआ होगा तो उस केस में आपको ये पता नहीं चल पाता है, ठीक है, कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको आप सिंपल सा इंपरेटिव सेंटेंस मान करके आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मोर अर्जेंस दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्जेंस होता है, उससे भाव आता है आपातकालीन का, बहुत इमरजेंस अर्जेंट होता है, जैसे बी केयरफुल फ्रॉम योर एनिमीज, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, अर्जेंस है। इस वाले केस में आपको क्या करना है, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आप इसका टैग करेंगे, वांट यू लिखेंगे और ये सही होगा। कोई विल यू भी लिख देगा, ठीक है, विल यू भी लिख देंगे तो उसका गलत नहीं कर सकते हैं आप। यानी कि नॉर्मल कहने का यही मतलब हुआ कि इंपरेटिव सेंटेंस का आप नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी बनाते हैं बनाइए, वो आपका सही ही होगा। देखिए इंपरेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस का टैग क्या हुआ, टैग आपका होता है विल यू या फिर वांट यू, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो, जिसमें नॉट नहीं लगा हो, ये ऑर्डर हो, नॉट नहीं रहेगा तब आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर नॉट रहेगा, इसको हम प्रोहाइबिशन कहते हैं, जिसमें नोट रहता है प्रोहाइबिशन कहते हैं उसको। अगर प्रोहाइबिशन वाले सेंटेंस होंगे, प्रोहाइबिशन इंपरेटिव सेंटेंस, तब क्या करना है आपको, यहाँ पर नोट रहेगा, ठीक है। तो जब रहेगा तब यहाँ पर आपको सिर्फ विल यू का इस्तेमाल करना है, नोट वाले पार्ट को हटा देना है। जैसे डोंट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यहाँ पे डोंट गो देयर, डोंट बीट मी, डोंट फाइट विथ ईच अदर, ठीक है। तो डोंट वाले पार्ट में आपको विल यू यूज करना है, और बिना डोंट वाले पार्ट में आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, सही होगा। चलिए अब जो है सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम लेट। कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो लेट से भी स्टार्ट होते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब ऐसे वाले सेंटेंस को कैसे आपको डील करना है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। देखिए ये भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है, और इसमें भी आपको वही सेम चीज इस्तेमाल करना होगा, विल यू, मुझे जाने दो। किससे बोल रहा हूं मैं, तुमसे, ठीक है। तो तुम जो है वो जाने दोगे, तो यू जो है यहाँ पर आपका ये हिडन वर्ड मीनिंग, हिडन सब्जेक्ट है यू आपका यहाँ पे, सॉरी मी जो है, मी तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हाँ ठीक है। यू का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना ही होगा, ठीक है, यू का इस्तेमाल आप करिए। और लेट मी गो, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेट से स्टार्ट होगा, और लेट मी गो को आप बनाएंगे विल यू, विल यू। चलिए और एक दूसरा देखते हैं, लेट हर डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो, लेट हर डू दिस वर्क। आप यहाँ पर देखिए ये मी है, तो मी के चक्कर में आप यहाँ आई नहीं लिखिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हर है तो हर के चक्कर में आप यहाँ पर सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको यू लिखना होगा। हर के लिए सी नहीं यू लिखेंगे, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में यू का इस्तेमाल ही होगा, लेट हर डू दिस वर्क। और यहाँ पे हर के लिए भी आप क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, और शुरू में लगाएंगे विल, यानी कि विल यू होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लेट हर डू दिस वर्क विल यू। चलिए अब इसी में देखिए, अगर लेट के बाद अस रहेगा, लेट अस डू दैट, हम लोगों को उस काम को करने दो, लेट अस डू दैट वर्क, लेट अस डू दैट वर्क। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको अस वाले पार्ट में, ठीक है, यू नहीं लिखना है, अस वाले पार्ट में आपको वी का इस्तेमाल करना है, और वी के साथ सेल यूज होता है, ठीक है। तो सेल वी आप इस्तेमाल करिए, ठीक है, लेट अस डू दैट वर्क सेल वी।
चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए लेट अस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट्स रीड हेयर, लेट्स रीड हेयर, हम लोगों को यहाँ पढ़ने दो। ठीक है, लेट्स रीड हेयर, कॉमा लगाना है सबसे पहले आपको। उसके बाद क्या करेंगे, अस है यहाँ पे, तो अस के लिए आपको वी का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर सेल लगाइए। ठीक है, सेल वी, लेट्स रीड हेयर सेल वी। तो ये जो है आपका क्वेश्चन टैग बनाने का है। ठीक है, लेट वाला पार्ट ये हो गया आपका। ठीक है, मतलब अस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अस को छोड़कर जो भी होगा, चाहे मी हो, हर हो, यू हो, देम हो, सबके लिए आपको यू का इस्तेमाल करना है और अस वाले पार्ट में आपको सेल वी का यूज करना है। तो ये जो है आप याद रखिए। ठीक है, चलिए अब एक और मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यूज्ड टू एक है, हेल्पिंग वर्ब आपका है यूज्ड टू, इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है देखिए, यूज्ड टू। ठीक है, यूज टू जो है पास्ट की हैबिट को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट की घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेंटेंस जो है मैं आपको लिख रहा हूँ, ही यूज टू स्मोक इन चाइल्डहुड, बचपन में वह स्मोक किया करता था, बचपन में वह सिगरेट पीता था। तो अब जो है आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, यूज करना है, इसमें आपको टैग लगाना है। तो टैग लगाने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ही है, तो ही के लिए क्या लिखेंगे आप, ही के लिए कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पर ही लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, ही के साथ क्वेश्चन मार्क हुआ। अब जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है आपको, यूज्ड टू, ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है और चूंकि यूज्ड जो है, ठीक है, वो यूज का V2 है, यूज का V2 यूज्ड होता है, ये V2 है, तो V2 है और हेल्पिंग वर्ब भी है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये यूज्ड टू जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी है और आप इसे मेन वर्ब के रूप में भी ले सकते हैं। तो अगर आप मेन वर्ब के रूप में लेते हैं तो V2 का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यूज्ड को अगर मेन वर्ब मान लिया जाए और इसको V2 मान लिया जाए तो इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें से डिड बाहर निकलेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिड और इसमें नॉट लगाएंगे। ठीक है, डिडंट ही, और अगर आप इसी को हेल्पिंग वर्ब मान लें, जो कि मैंने आपके पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि यूज टू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप इसी को हेल्पिंग वर्ब मान लें तो फिर आप डायरेक्ट इसी हेल्पिंग वर्ब को आप यहाँ लिख सकते हैं, यूज्डंट ही। तो दोनों ही पार्ट जो है आपके सही होंगे, यूज्डंट ही भी सही होगा, डिडंट ही भी सही होगा। ठीक है, यूज्ड टू को इसी तरह से आपको यूज करना है। चलिए एक और देखते हैं, नीड और डेयर, डेयर से रिलेटेड देखते हैं, नीड और डेयर वाले पार्ट को आपको कैसे यूज करना है। देखिए, ही नीड टू लर्न इंग्लिश, ही नीड टू लर्न इंग्लिश। देखिए ये क्या है, ये भी एक वर्ब है। ठीक है, जो कि इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया गया है, वर्ब है, इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया गया है और ये भी क्या है, वर्ब है। दो वर्ब जब आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये प्रीपोजिशन है, टू लर्न को हम इन्फिनेटिव कह सकते हैं। ठीक है, नाउन के रूप में यूज किया गया है। अब यहाँ पर देखिए नीड जो है वो आपका एज ए मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में ये यहाँ पर यूज किया गया है, ही नीड टू लर्न इंग्लिश। तो आप ही है तो ही के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे और नीड है तो नीड के लिए, अच्छा यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता तो यहाँ पर नीड के जगह
नीड्स हो जाता, ठीक है, ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ही नीड टू लर्न इंग्लिश। देखिए यहाँ पर आपको नीड्स करना होगा, मेन वर्ब के रूप में यूज करने के लिए आपको नीड्स करना होगा, ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश। अब जो नीड्स है, ठीक है, ये V5 है और V5 के लिए आप क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, डज में नोट लगाइए, डजंट ही, ठीक है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता ही नीड लर्न इंग्लिश, अब देखिए ही नीड लर्न इंग्लिश, ये नीड क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ये मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है, मतलब ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बीच में टू नहीं आता है। अगर टू आएगा तो फिर ये मॉडल वर्ब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर यस लगाया, क्योंकि यहाँ पर टू के साथ V1 आया हुआ था। टू के साथ V1 जो है कब आता है, जब मेन वर्ब होता है तो, और मेन वर्ब होगा तो ही के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर एस का इस्तेमाल करना होगा, V5 लगाना होगा। अब ये बिल्कुल सही है, ही नीड लर्न इंग्लिश, ये जिस तरह से आप लिखते हैं ही कैन लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल के बाद V1 लग गया, तो उसी तरह से नीड के बाद V1 लगा, ठीक है, लर्न। तो अब जो है आपको अगर यूज़ करना है इसमें टैग, तो टैग यूज करना है, तो ही का ही लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, और ये नीड है तो डायरेक्ट आप नीड लिखिए और इसी में नॉट ऐड कर दीजिए, नीडंट ही। ये जो है आपका क्वेश्चन टैग जो है वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन टैग में इतना ही है, ठीक है, जो कि मेन पार्ट है आपका। अगर आपको इसमें कोई और भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इफ़ यू फील एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी in my comment section, or you can WhatsApp me on my number. And if you like this video, feel better, then you can share with your friends. Now many thanks to you for watching this video and for being with me. Thank you.